आदमी डर के मारे आसमान की ओर देखने लगा। आसमान को ढकती हुई धूल और राख की भयानक आंधी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो किसी निर्दयी खूंखार दानव की तरह रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज को निगलती चली जा रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही समय बाद पूरा संसार परमाणु विकिरण की छाया में डूब जाएगा। कभी चमकने वाले शहर विशाल कब्रिस्तान बन चुके थे और हर जगह रेडिएशन से विकृत हो चुके इंसान भटक रहे थे। आखिर ये प्रलय कैसे शुरू हुई? इसके लिए समय को वापस 2025 में ले जाना हो। उस दिन राजनेता रॉबर्ट एक अभूतपूर्व निर्माण परियोजना को आगे बढ़ा रहा था। वो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर बनाना चाहता था। कैमरों की चमक के बीच एक युवा लड़की खड़ी हुई और बोली कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। फिर इतनी खतरनाक और तकनीकी खामियों वाली परियोजना बनाने का क्या मतलब है? अगर भूकंप आ गया और परमाणु रिसाव हो गया तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से भर गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने लड़की को जबरन बाहर निकलवा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभा में सवाल उठाने वाली वही लड़की उसकी अपनी बेटी थी। उसका नाम एली था। कुछ समय पहले ही वो एक पर्यावरण संरक्षण संगठन में शामिल हुई थी, इसलिए वो अपने पिता के परमाणु संयंत्र बनाने के फैसले का जमकर विरोध कर रही थी। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी मृत माँ का उदाहरण देते हुए कहा कि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं, हमेशा उसके करियर के रास्ते में बाधा बनती रही है। एली ये सुनकर लगभग हंस पड़ी और गुस्से में कार से उतरने की जिद करने लगी। तभी उसे संगठन के साथियों का फोन आया। वे लगातार उसके दिमाग में बातें भरने लगे कि पर्यावरण बचाने के सामने रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने एली से कहा कि जब उसके पिता घर पर ना हो तो चुपके से उनका कंप्यूटर चुरा ले, क्योंकि उसमें परमाणु परियोजना के गैर कानूनी सबूत जरूर होंगे। शुरू में एली ने मना कर दिया, लेकिन रात होते होते वो खुद को रोक नहीं सकी और पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंच गई। मगर वहाँ कोई उससे पहले ही मौजूद था। वो व्यक्ति भी रॉबर्ट का कंप्यूटर चुराने आया था। एली ने घबराकर उस पर बियर की बोतल फेंक दी। चोर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक रॉबर्ट अंदर आ गया। उसने तुरंत मान लिया कि एली और वो चोर एक ही गिरोह के हैं। एली सफाई देने ही वाली थी कि तभी खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल 3 पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक अचानक प्रकट हो गए। रॉबर्ट और एली स्तब्ध खड़े रह गए। उसी समय बेहोश पड़ा चोर होश में आया। उसने जल्दी से बताया कि वो भविष्य से आया है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर खड़े सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मजबूरी में उस चोर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक उपकरण दबा दिया। अगले ही पल एक दूसरे को छू रहे तीनों लोग अचानक गायब हो गए। जब एली को होश आया तो उसने खुद को और अपने पिता को एक अंधेरी सुरंग में पाया। चोर ने बताया कि वे भविष्य की दुनिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन एली को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो भागकर बाहर निकल गई। मगर बाहर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ खंडहर थे। आसमान राख जैसे धूसर रंग का हो चुका था और चारों ओर मौत का सन्नाटा पसरा था। एली को लगा जैसे वो किसी डरावने सपने में। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। पास वाले कमरे में उसका पिता भागने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और वही चोर खाने का सामान लेकर अंदर आया। उसका नाम जॉर्ज था। उसने बताया कि ये साल 2205 की दुनिया है। अब इंसानों को जमीन के नीचे या पहाड़ों के भीतर रहना पड़ता है और इस विनाश का कारण वही विशाल परमाणु बिजली घर था जिसे रॉबर्ट ने 200 साल पहले बनवाया था। लेकिन रॉबर्ट को अब भी यकीन नहीं था। उसे लगा कि वे सब झूठ बोल रहे हैं। तभी जॉर्ज का साथी गंभीर आवाज में बोला, अगर भरोसा नहीं है तो खुद बाहर जाकर देख लो। जैसे ही रॉबर्ट ने दरवाजा खोला उसने बाहर खड़े भयानक ज़ॉम्बियों को देखा। पिता और बेटी दोनों डर से कांप उठे। तभी वहाँ हेनरी नाम का एक वैज्ञानिक आया। उसने समझाया कि ये सभी ज़ॉम्बी परमाणु विकिरण की वजह से पैदा हुए। इसके बाद उसने सैकड़ों साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री चलाकर दिखाई। उसमें बताया गया कि रॉबर्ट का बनाया हुआ परमाणु बिजली घर शुरू होने के कुछ साल बाद ही एक भूकंप की वजह से भयानक परमाणु रिसाव का शिकार हो गया था। लेकिन उस समय परमाणु बिजली घर में काम करने वाले कर्मचारी पूरी तरह नए और अनुभवहीन थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि सिस्टम को बंद कैसे किया जाए। आखिरकार उनकी गलतियों की वजह से पूरा परमाणु बिजली घर विस्फोट का शिकार हो गया। दरअसल जॉर्ज पहले भी समय में पीछे जाकर इस विस्फोट को रोकने की कोशिश कर चुका था, लेकिन जब कर्मचारियों ने सावधानी से मशीनें चलानी चाहिए तब पता चला कि सारे निर्देश चीनी भाषा में लिखे हुए थे। जॉर्ज एक चीनी भाषा जानने वाले वैज्ञानिक को भी लेकर आया, यहाँ तक कि उसने खुद कई साल लगाकर चीनी भाषा सीखी। फिर भी तरह तरह की दुर्घटनाओं की वजह से परमाणु बिजली घर का विस्फोट नहीं रोका जा सका। ये सब देखने के बाद रॉबर्ट को आखिरकार कुछ हद तक विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया का अंत उसी की वजह से हुआ है। उसका कहना था कि अगर परमाणु बिजली घर फटा भी होगा तब भी पूरी दुनिया कैसे नष्ट हो सकती है। बहस बेकार देखकर डॉक्टर हेनरी ने फैसला किया कि वो खुद उसे बाहर की दुनिया दिखाएगा। सभी लोग जंग लगे, लेकिन रेडिएशन से बचाने वाले एक खास वाहन में बैठकर उजड़ी हुई सड़कों पर निकले। बाहर सिर्फ खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहे थे। सड़क के किनारे कभी कभी कुछ ज़ॉम्बी भटकते नजर आते थे। आखिरकार वे लोग एक ऊंची जगह पर पहुंचे। डॉक्टर हेनरी ने दूर आसमान की तरफ इशारा किया। वहाँ एक विशाल परमाणु तूफानी बादल पूरे क्षितिज को ढके हुए था। यही वो रेडियोधर्मी बादल था जो 200 साल पहले परमाणु बिजली घर के विस्फोट से पैदा हुआ था। शुरुआत में लोगों को लगा था कि इसका असर सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित रहेगा, लेकिन वे एक बात भूल गए थे, पृथ्वी गोल है। हर 70 साल में ये परमाणु बादल पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। जहाँ जहाँ ये गुजरता है वहाँ आधी आबादी खत्म हो जाती है और समय के साथ इसका आकार भी बढ़ता गया। 200 सालों के बाद ये एक विशाल दानव जैसा बन चुका था। शायद अगले चक्र में ये पूरी मानव जाति को ही खत्म कर दे। इतने पक्के सबूत देखने के बाद रॉबर्ट ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार कर ली। तभी जॉर्ज ने बिना झिझक अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसका मानना था कि अगर रॉबर्ट को अभी मार दिया जाए तो इतिहास की जड़ से इस गलती को मिटाया जा सकता है। लेकिन
डॉक्टर हेनरी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि इतिहास के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारना बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकता है, जिससे पूरी टाइमलाइन बिखर सकती है। इतना ही नहीं, इससे टाइम पुलिस भी सक्रिय हो जाएगी। भविष्य को सच में बदलने का एक ही तरीका है, इतिहास के उस व्यक्ति की सोच बदलना। जॉर्ज को ये बात सही लगी और उसने चुपचाप अपनी बंदूक वापस रख ली। लेकिन समय पुलिस की ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वे खुद भविष्य की दुनिया तक पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ कोई इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा था। उनके लिए ये एक बड़ा खतरा था और उसे तुरंत खत्म करना जरूरी था। उधर जॉर्ज और बाकी लोग अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अतीत को कैसे बदला जाए। वे इस भयानक दुनिया में और नहीं जीना चाहते। पहले जॉर्ज का अतीत में जाकर रॉबर्ट का कंप्यूटर चुराना भी इसी योजना का हिस्सा था, लेकिन 3 समय पुलिस वालों ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी थी। तभी एली को एक विचार आया। उसे याद था कि उसके पिता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। शायद अगर उसकी माँ को फिर से जिंदा कर दिया जाए तो रॉबर्ट का दिल बदल सकता है। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। सभी को लगा कि ये सचमुच अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एली की माँ की मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी, जॉर्ज ने तुरंत इस योजना को नकार दिया। उसने कहा कि अगर एली की माँ को बचा लिया गया तो शायद एली कभी पैदा ही नहीं होगी। समय यात्रा में सबसे खतरनाक चीज ऐसे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स होते हैं। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि रॉबर्ट को कुछ समय यहाँ रहने दिया जाए। अगर उसका यहाँ के बचे हुए लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बन गया तो शायद वो खुद ही अतीत बदलने का फैसला कर लेगा। लेकिन रॉबर्ट अभी लोगों को ठीक से पहचान भी नहीं पाया था कि तभी समय पुलिस वहाँ पहुंच गई। प्रलय से बचे हुए लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया और उन घुसपैठियों का मुकाबला शुरू कर दिया। एक समय पुलिस अधिकारी गुस्से में बम फेंक देता है। सभी को बचाने के लिए डॉक्टर हेनरी बिना डरे विस्फोट के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर से धमाके को रोक लिया। सब लोग दुख और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हेनरी के शरीर के हिस्सों से धातु जैसी चमक निकल रही थी। असल में वो एक अत्याधुनिक बुद्धिमान रोबोट था। हालांकि सभी ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन आखिरकार वे समय पुलिस के हाथ पकड़ लिए गए। एली और उसके पिता को टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो के प्रमुख के सामने लाया गया। वो जटिल समय और अंतरिक्ष सिद्धांतों के जरिए एली को समझाने की कोशिश करने लगा कि अतीत को बदलना बहुत खतरनाक है। अगर उसने ऐसा किया तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। लेकिन एली अपनी आंखों से उस उजड़े हुए भविष्य को देख चुकी थी। भविष्य में इंसानों की दर्दनाक हालत अपनी आंखों से देखने के बाद एली ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता को परमाणु बिजली घर बनाने से जरूर रोकेगी। ये देखकर समय प्रबंधन विभाग का प्रमुख उसे समझाने की कोशिश छोड़ देता है और किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाता है। एली उसे देखते ही हैरान रह जाती, क्योंकि सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि खुद एली ही थी। बस उम्र में काफी बड़ी और ज्यादा परिपक्व दिखाई दे रही थी। उसने खुद को मध्यम आयु की एली बताते हुए कहा कि वो यहाँ युवा एली को 2 सच्चाइयां बताने आई है। पहली, उसके पिता रॉबर्ट जल्द ही एक लाइलाज बीमारी से मर जाएंगे। दूसरी, परमाणु बिजली घर का बनना पहले से तय इतिहास है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए एली अभी जो भी कोशिश कर रही है वो सब बेकार साबित होगी। भविष्य से मिली इस अंतिम सच्चाई ने एली का लगभग सारा हौसला तोड़ दिया। इसके बाद समय प्रबंधन विभाग ने पिता और बेटी की कुछ यादें मिटा दी और उन्हें वापस साल 2025 में भेज दिया। सब कुछ फिर से मानो शुरुआती स्थिति में लौट आया। उस दिन रॉबर्ट ने अपना सूट ठीक किया और परमाणु बिजली घर के निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ड्राइवर ने अनजाने में उसकी दिवंगत पत्नी का जिक्र कर दिया। ये बात बिजली की तरह रॉबर्ट के दिल में लगी। उसे अपनी पत्नी का पर्यावरण के प्रति समर्पण याद आ गया। अगले ही पल उसने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश दिया और समझौते को रद्द करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसका ये छोटा सा निजी फैसला समय प्रबंधन विभाग में तूफान जैसा अलार्म बन गया। वहाँ के अधिकारी घबरा उठे और तुरंत लोगों को इतिहास सुधारने के लिए भेज दिया। भले ही ये फैसला रॉबर्ट ने अपनी इच्छा से लिया था, लेकिन अगले ही पल कुछ समय पुलिस वाले उसके घर में घुस आए। उन्होंने एली के सिर पर बंदूक तान दी और रॉबर्ट को धमकी दी कि वो तुरंत जाकर समझौते पर हस्ताक्षर करे। ऐसा लग रहा था कि ये परमाणु बिजली घर किसी भी हालत में बनकर रहेगा। इसी बीच भविष्य की दुनिया की जेल में अचानक हालात बदल गए। एक लंबे बालों वाला समय पुलिस अधिकारी जिसने अपनी आंखों से प्रलय की तबाही देख ली थी, आखिरकार अपनी इंसानियत के आगे हार गया। उसने चुपके से जॉर्ज और उसके साथियों को जेल से आजाद कर दिया और उन्हें तुरंत अतीत में जाकर समझौता रुकवाने को कहा। लेकिन दुर्भाग्य से जॉर्ज जिस जगह पहुंचा वो सीधे समय पुलिस के सामने थी। अगले ही पल उसे बंदूक के कुंदे से मार दिया गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर डॉक्टर हेनरी की हालत और भी खराब हुई। वो सीधे रॉबर्ट की कार की छत पर आ गिरा। उसने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही समय पुलिस उसके करीब आई उसने अपना टाइम मशीन उपकरण चालू कर दिया और पुलिस वाले को अपने साथ बहुत पुराने युद्ध काल में ले गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी आसमान से लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा आ पहुंचा और दोनों एक विशाल विस्फोट में घिर गए। अगले ही पल हेनरी को समय पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी फुर्ती की बदौलत आखिरकार सामने वाले समय पुलिस अधिकारी को हराने में सफल हो गए। लेकिन उसी समय भविष्य की दुनिया में वो भयानक परमाणु बादल फिर से चलना शुरू कर देता है। बचे हुए इंसान अब केवल दुनिया के अंत का इंतजार कर सकते थे। उधर वर्तमान दुनिया में रॉबर्ट धीरे धीरे समझौते की मेज की ओर बढ़ रहा था। वो बस हस्ताक्षर करने ही वाला था कि तभी एली ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो धीरे धीरे जॉर्ज के पास गई और उससे कहा कि उसे उस समय में ले जाया जाए जब वो खुद पैदा होने वाली थी। अगले ही पल एली उस अस्पताल के प्रसव कक्ष में पहुंच गई जहां उसकी मां कठिन प्रसव के कारण मौत के कगार पर थी। एली ने बंदूक तानकर डॉक्टरों को धमकाया कि वे बच्चे को छोड़कर उसकी मां की जान बचाएं। उसी क्षण वर्तमान के समझौता स्थल और भविष्य की दुनिया
दुनिया, दोनों जगहों पर भारी बदलाव शुरू हो गया। टेढ़े मेढ़े समय और अंतरिक्ष के बीच सारी चीजें गायब होने लगी। रॉबर्ट की पूरी जिंदगी भी बदल गई। अब उसका परिवार खुशहाल और पूर्ण था, और जिस समझौते पर वो हस्ताक्षर करने वाला था वो अब परमाणु बिजली घर नहीं बल्कि नई ऊर्जा तकनीक के विकास का समझौता बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भविष्य के इंसान अब भी जमीन के नीचे रह रहे थे। दुनिया अब भी प्रलय से तबाह थी। ऐसा लगता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर रॉबर्ट परमाणु बिजली घर नहीं बनाता तो कोई दूसरा राजनेता वही परियोजना शुरू कर देता। इतिहास की लंबी धारा में हर इंसान का काम सिर्फ पानी में उठने वाली लहरों जैसा है। कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन वे उन लहरों को हर दिशा में फैलने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर इस कहानी को लेकर आपकी कोई अलग राय है तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।